गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो है लेसन 2.1 का जो है बेसिक लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, बहुपद पॉलिनोमियल में हमने 3 टॉपिक लिया है। आपके सवाल में है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद में वह होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, वह बहुपद जिसमें चर की एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा समीकरण क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ए नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक तो ये इस भाषा में रहा। अब इसका उदाहरण दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 2, 5x प्लस 3। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये हमारा समीकरण है, बराबर। इसमें x की घात कितनी हमारी 1 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में अभी लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर की 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर प्लस सी होता है। समझिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, सॉरी बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। अभी दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। अब आप यहां पे देख लीजिए, इस बहुपद में देखिए x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे x की घात जो है, देखिए यहाँ पे x की घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, अभी मान लीजिए दूसरा समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 5x इजिकल प्लस कितना हो गया, मान लीजिए 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें यहां पे देख लीजिए x की घात कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर मतलब चर x लिख लिया है, बराबर, की घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते, ठीक है, त्रिघात बहुपद का। जैसे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अर्थात हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये x जो है यहाँ पे 3 घात है,
इसलिए त्रिघात हुआ। जैसे हमारा समीकरण क्या हो गया, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया हमारा। यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे x पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 घात है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इस तरह से हमने आपको बताया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे जहां पे x का मान हमारा 1 होवे, घात 1 होवे, वहां पे वो क्या होता है, रैखिक बहुपद। अगर x का 2 घात हो समीकरण में, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसपे 3 घात हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अब आप देख लीजिए, जब x पे 3 घात और x पे 2 घात एक साथ में आवे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया त्रिघात में, तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर होगा वही वो बहुपद गिना जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 घात है तो त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, अब हमारा एक होता है छोटा सा एक सूत्र और है, इसमें एक होता है px बराबर, मैं यहां लिखता हूं, px बराबर क्या होता है, ax प्लस b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र है आपके बुक में, px बराबर ax प्लस b। ठीक है, का शून्यांक क्या होता है, का शून्यांक k है। ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाता है, a k प्लस b बराबर 0 होता है। ठीक है, तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो उधर -b बटा यहाँ पे a हो जाएगा। अर्थात इसको हम क्या हिंदी में लिख सकते हैं, माइनस अचर पद और बटा क्या होता है हमारा, x का गुणांक, कभी कभी ये विकल्प में पूछता है सवाल, ऐसा दे देता है, तो उसका सूत्र ये विकल्प में सही करना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर px है, ax प्लस b है, जिसका शून्यांक k है, तो आप ये ज्ञात करना, ये जो k है ना, जो ax प्लस b आता है, उसका क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो ak प्लस b बराबर 0 हो गया, k बराबर -b बटा a हो गया। अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मैं लिख दिया ax प्लस b का गुणांक, का शून्यांक ax प्लस b मत मानिए इसको, यहां पे मैं दूसरा समीकरण लेता हूं, 4x प्लस 3 का शून्यांक क्या है हमारा, मान लीजिए c है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4c प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, 4c बराबर -3 हो जाएगा। अब c बराबर कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है एग्जाम में 1 नंबर का 100% पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और एक शून्यांक बताया, जो आपको विकल्प में 1 नंबर का बोर्ड की पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है, जो मैंने पढ़ाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।